क्या हुआ अम्मी? नहीं कह पाई मैं। क्या? उनके सामने मेरी जुबान नहीं खुल पाई। तो फिर क्या कहा आपने? अल्लाह माफ करे, मुझे कहानी बना दी, वही जो नाश्ते पे सुनाई थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या करूं मैं? अच्छा रुके, हम कोई हल निकाल लेंगे। आप पुरसुकून हो जाए अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं। अब देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? नूर आपा के कमरे में है, लगता है कि वो रो रही हैं। रो रही है? मैं जाके देखना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई कि कहीं वो मुझे कुछ कह ना दे। प्लीज बाबा आप जाकर देख लीजिए, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ उनके साथ। अजीब बात है, सुबह तो सब ठीक था। मैं जिंदगी भर नहीं बता पाऊंगी, बस दुआ करो कोई और ना बता दे उन्हें। यूशा हजरत के दरबार पे जाना चाहिए हमें। हाँ जाएंगे अम्मी, जरूर जाएंगे। या अल्लाह तू ही मदद कर मेरी। क्या करूं मैं? आप ऐसा करें कि हाँ, एलिफ को फोन करें, रिक्वेस्ट करें, उसे कहें कि वो बाबा को कुछ ना बताए और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे कह तो दूं, लेकिन वो तो बहुत नाराज थी, इससे बात और बिगड़ सकती है। क्या हो रहा है यहाँ? दुल्ला साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी। तुम एलिफ खातून से क्या दरख्वास्त करने वाली थी बेगम? बेटी चलो तुम बताओ। बाबा जान माफ कीजिएगा, मुझे मेरा आपको बताना मुनासिब नहीं होगा, मुझे इजाजत दीजिए। मरियम बेगम ये क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं, अल्लाह की कसम। अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद एलिफ खातून से जाकर पूछ लेता हूँ। रुके 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 रुके, मुझसे गलती हो गई, मुझसे आप नाराज हो जाएंगे। ये तो मैं समझ गया हूँ। मुझे लगा था आपका एलिफ से कुछ मामला चल रहा है। क्या? आप खाने पर भी तो गए थे ना, उसकी चाल ढाल लिबास वगैरह देखकर मुझे शुबह हुआ आप दोनों पे। मरियम ये क्या बातें कर रही हो तुम? माफी मांगी उससे, बहुत माफी मांगी। क्या कहीं तुमने ये जाकर उससे भी तो नहीं कह दिया? मुझे लगा आप दोनों जर्मनी साथ गए हैं, मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं ज़ैनब साहिबा से बात करने चली गई। मैं उनसे बात कर ही रही थी कि इतने में एलिफ आ गई और उसने सब कुछ सुन लिया। नूर आपा, हाँ कॉफी पियेंगी आप? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कॉफी पीने का। कुछ हुआ है क्या? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। नहीं तो। हाँ अच्छी बात है। दुआ कहाँ है? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होगी। आपको अजीब नहीं लगता कि वो कमरे से नहीं निकलती? वो हामला है नाइला, दुनिया की वाहिद हामला औरत जैसे वही है। शायद वो हमें नजरअंदाज करती है। बगैर किसी बात की वो हमें क्यों नजरअंदाज करेगी? मैं फजूल में नहीं कह रही हूँ आपा, हो सकता है दुआ को हमारे साथ रहना पसंद ना हो, इसीलिए बस वो अपने कमरे में रहती है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। खातून तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक बाअमल मुसलमान औरत हो मरियम बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और अगर सोच भी लिया तो दूसरों के दरवाजे पर जाकर कह भी दिया। तुम्हें मालूम है किसी पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? मालूम है, मगर मैं क्या करती, शैतान ने बहका दिया। तुम्हें बहकना नहीं चाहिए था। इतने सालों बाद ये सब क्या कर बैठी हो? तुम्हें एहसास भी है कि सबके सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। बिल्कुल सच,
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। शर्मिंदा हूं मैं, मगर वहां मैंने सबसे माफी मांगी, एक बार नहीं 1000 बार। लेकिन अब मैं क्या करूं अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस पर गुस्सा करना चाहिए जो कुछ किया तुमने, या इस पर कि मुझ पर शक किया तुमने मरियम बेगम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अफसोस है तुम पर। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। इतने सालों का साथ है हमारा, उसमें सिर्फ एक ही गलती की है। अब हम उन लोगों से कैसे नजरें मिला पाएंगे, इस बारे में सोचा तुमने? वो लोग समझते हैं मेरी बात। गलतफहमी हो गई थी, बता दिया था मैंने। उन्होंने तुम्हें दीवानी समझकर तुम्हारी इज्जत रख ली होगी। हाय अब्दुल्ला साहब, माफी मांग रही हूँ, शर्मिंदा हो रही हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे, माफ क्यों नहीं कर रहे? मैंने उनसे भी कितनी बार माफी मांग ली है। मरियम खातून, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने अपनी बहू के घर वालों में हमारा तमाशा बना दिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। माफ कर दे। तुम्हें ये करने से पहले सोचना था मरियम। ये सिर्फ उनके साथ ज्यादती नहीं थी, बल्कि मेरे साथ भी थी। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हें अपने शौहर पर भी एतबार नहीं। अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, और मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। हाँ ऑफ है। क्या हुआ? हर किसी से चिढ़ है। ये तो मामूल की बात है। हाँ बिल्कुल, अम्मी से तो कुछ ज्यादा ही है। वैसे अम्मी ने क्या कर दिया? बेचारी ज़ईफ औरत है। ज़ईफ है तो क्या मतलब चिड़चिड़ापन दिखाएंगी? दूसरों की माएं तो बुढ़ापे में नरम हो जाती है। मेरी माँ का तो उम्र के साथ साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है। मतलब सुमैया खाला भी उन लोगों में से जो अजीब अंदाज में बूढ़े होते हैं। कौन से लोग? देखो, बुढ़ापे की कई इकसाम होती हैं। सबसे आम है चिड़चिड़ा हो जाना। हाँ, हमारी वाली वही है। जब इंसान बूढ़ा होता है ना, तो उसमें जज्बातीपन बढ़ जाता है। उनके दिल में आता है कि सब मुझे भूलकर मजे कर रहे हैं, और वो लोगों से बदजन हो जाते हैं। हाँ बात तो ठीक है, ये भी हो सकता है। वैसे मेरी माँ तो मेरी पैदाइश से ही मुझसे चिड़चिड़ी बैठी है, क्या कर सकते हैं। एक और किस्म भी है, वो लोग जो माजी में कुछ गलतियां कर चुके होते हैं, वो बुढ़ापे में नर्म हो जाते हैं, जाते जाते नेक बन जाते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए। यार रोहान, तुम्हारी बातें तो दिलचस्प हैं, लेकिन तुम इन सब पर इतना और क्यों करते हो? बस ऐसे ही, इसे मेरा तज्जिया समझ लो। हेलो एलिफ ऑर्गेनाइजेशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ओनाल होल्डिंग से इकराम बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला साहब का असिस्टेंट हूँ। जी फरमाइए। क्या एलिफ साहिबा से बात हो सकती है? जी जरा 1 मिनट दीजिएगा। अब्दुल्ला साहब का असिस्टेंट है, बात करना चाहता है तुमसे। ठीक है, लाओ तो मुझे। हेलो। हेलो एलिफ साहिबा, हमारे कुछ होटल्स में तकरीबात रखी जा रही हैं और इस बार आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैं नहीं करूंगी। मगर एलिफ साहिबा, ये बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको तमाम तर तफसीलात भेज देता हूँ। जहमत मत कीजिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। माजरत चाहता हूँ एलिफ साहिबा, बिला वजह वक्त ज़ाया किया आपका। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? काम के ऑफर दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका काम बड़ा होगा, इस ऑफर को ठुकराना बेवकूफी है। मुझे इन सब चीजों से शदीद किस्म की नफरत है। रसूमात, रिवायात, उसूल, मैं इन सब से खुद को बिल्कुल दूर रखना चाहती हूँ। सर, के अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ। एलिफ साहिबा को कॉल की थी मैंने। हाँ फिर? लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। क्या तुमने ये बताया था कि इस ऑफर में होटल और गर्म पानी का प्रोजेक्ट भी शामिल है? सच कहूं तो सर, उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। समझ गया। ठीक है, शुक्रिया।